नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो क्लास 7 में हमने सीखा पेज लेआउट टैब और आज क्लास 8 में हम सीखेंगे रेफरेंस टैब के बारे में डिटेल्स में पूरी कंप्लीट जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और इसमें वर्ड का प्रोग्राम ओपन करने के लिए विन वर्ड टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने वर्ड का प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, खाली पेज लेते हैं और यहाँ पे रेफरेंस टैब पे आ जाते हैं। रेफरेंस टैब में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं रेफरेंस टैब का इस्तेमाल होता क्या है। रेफरेंस टैब में जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग बुक्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑथर का नाम शो कराना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी काम करना होता है तो हम रेफरेंस टैब का इस्तेमाल करके कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो समझे, बुक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए रेफरेंस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पहला जो ग्रुप दिया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है और इसमें पहला ऑप्शन भी है टेबल ऑफ कंटेंट। इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक सेव्ड फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से कंप्यूटर फंडामेंटल्स का नोट से इसको हमने ओपन कर दिया और इसी पे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपके पास पहले से कुछ हेडिंग्स बने होने चाहिए। तो मेरे जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें मैंने हेडिंग्स वगैरह पहले से बना के रखा हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं हेडिंग बना दिए, डायरेक्टली आपको इंसर्ट करके दिखाएं किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट दिखता है। जैसे कोई बुक होता है उसका पहला पेज पे नहीं दिखता है टेबल ऑफ कंटेंट बन के कि ये वाला चैप्टर इस पेज नंबर पे है, ये वाला चैप्टर इस पेज नंबर पे, ऐसा दिखाता है टेबल ऑफ कंटेंट। उसी तरह का कुछ हम भी यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको पेज खाली चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। शॉर्टकट बताते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर, तो पेज ब्रेक हो जाता है और ये आपका खाली पेज हो जाएगा। उसके आगे का जो टेक्स्ट था अगले पेज पे आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस पेज पे कर्सर रखते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट में आके जस्ट हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे कंटेंट वाला ऑप्शन पे। तो आप देख पाएंगे इस तरह से हमारा ऑलरेडी जो हेडिंग बना था वो आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ चुका है। दिखा भी रहा है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो बेसिक है वो पेज नंबर 2 पे है। अगर हम यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको क्लिक करेंगे तो वहीं पे हमको पहुंचा देगा। देखिए डायरेक्टली पहुंचा रहा है। ये हेडिंग्स वगैरह बनाए रखेंगे, याद रखिएगा, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो हम बस आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि हमने हेडिंग्स वगैरह बना के रखा हुआ है तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट बन के हमारे सामने दिख रहा है। हेडिंग भी होता है, उसका सब हेडिंग होता है। जैसे हेडिंग का कुछ अंदर का नहीं होता कि कुछ पार्ट होता है तो उसका अंदर में हमको दिखाना होता है। तो बता रहा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, उसमें पीसी आता है, ये आता है, ये आता है। तो जो जो चीज आ रहा है उसका सब हेडिंग भी हमने बना रखा पहले से, तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है। तो जो जो मेन हेडिंग रहेगा वो ऐसे दिखेगा सामने से और जो सब हेडिंग रहेगा उसका थोड़ा अंदर करके ऐसे दिखाता है। तो ये तो डायरेक्ट हमने आपको दिखाया है। अब हम आपको स्टार्टिंग से बना के दिखाएंगे। अगर इस तरह से आप कुछ बनाना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले तो जो हमने इंसर्ट कराया टेबल ऑफ कंटेंट इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव करते हैं, ये हट गया, ठीक है। और ये ऑलरेडी जो हमने बना के रखा हुआ हेडिंग्स वगैरह जो जो दिख रहा है, अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल हमारा टेक्स्ट हो जाए तो क्या करेंगे, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं। सारा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो रखा है और हम होम टैब में आ जाते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो केवल आपका फॉर्मेटिंग जो है हेडिंग वगैरह जो भी बनाया वो हट जाएगा और नॉर्मल केवल आपका टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। तो अब हमारा सब टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। हेडिंग बनाते हैं कैसे, सबसे पहले ये समझेंगे। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक टाइप्स एंड मोर लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। हेडिंग बनाना चाहते हैं तो होम टैब का ऑप्शन आपको मिल जाता है हेडिंग, यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग बना सकते हैं। ये हेडिंग 1 जो है आपका मेन हेडिंग रहेगा, उसके बाद जो दिखाएगा हेडिंग 2 वो उसका सब हेडिंग रहेगा, उसके बाद हेडिंग 3 रहेगा उसका सब हेडिंग रहेगा। तो इस तरह से पार्ट पार्ट जो होता है ना उस तरह से दिखा सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से लेवल 1 पे कर सकते हैं, उसका जो पार्ट होगा सब हेडिंग होगा तो उसको लेवल 2 पे कर सकते हैं, उसके बाद लेवल 3 पे कर सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो रेफरेंस टैब में भी ऑप्शन मिल जाता है। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में आएंगे तो लेवल 1 पे करते हैं तो समझिए वो मेन हेडिंग है, उसका कुछ सब हेडिंग है तो लेवल 2 पे करेंगे, उसका भी सब हेडिंग है तो लेवल 3 पे करेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे लेवल 1 किया तो टेक्स्ट आपका मेन हेडिंग बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पे और भी चीजें हम दिखाते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको भी हम यहाँ से करते हैं ऐड टेक्स्ट में आके लेवल 1, ये हेडिंग बना दिया मेन वाला। उसके अंदर पीसी है, वर्क स्टेशन है, मिनी कंप्यूटर है, इसको हम सब हेडिंग में बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे आके लेवल 2 पे कर दिया, ठीक है। तो ये उसका सब हेडिंग बन चुका है। ये भी हम इसको भी करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको भी हम क्या करते हैं लेवल 2 पे कर देते हैं। इस तरह से अगर इसका भी कुछ पार्ट रहेगा तो लेवल 3 पे कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप इस तरह से पहले कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसको हेडिंग बना लेंगे, लेवल कर लेंगे, या तो आप यहां से लेवल पे कन्वर्ट करिए, लेवल 1 2 3 करके, या फिर आप होम टैब में आके यहां से हेडिंग 1 2 करके बना सकते हैं, वही बात है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से बना लेंगे तो सबसे टॉप वाले पेज पे आ जाइए। आपके पास एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, खाली पेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप इंसर्ट टैब से इंसर्ट करा सकते हैं, ब्लैंक पेज खाली पेज ले सकते हैं। तो एक खाली पेज हमने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। खाली पेज लेने के बाद हमको क्या करना है, डायरेक्टली हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। यहाँ पे पहला स्टाइल दिया हुआ कंटेंट वाला, टेबल ऑफ कंटेंट वाला, तो किसी एक पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो जो जो हमने हेडिंग बना रखा था वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का मेन हेडिंग बनाया था, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर का मेन हेडिंग बनाया था लेवल 1 पे, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर लेवल 2 पे पीसी को किया था, और वर्क स्टेशन को भी लेवल 2 पे किया था, तो वो उसका अंडर में दिखा रहा है कि सब हेडिंग है, ठीक है। और जो कि सभी पेज नंबर 2 पे तो पेज नंबर 2 दिखा रहा है, बाकी पेज नंबर 3 4 किस भी रहेगा तो वो नंबरिंग यहाँ पे करके दिखाता है। ये हम टेबल ऑफ कंटेंट इसलिए बनाया है ताकि अगर हमको किसी भी हेडिंग पे जाना रहेगा, डायरेक्टली हम कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करके उस हेडिंग पे पहुंच सकते हैं। जैसे हमको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे पहुंचना है तो देखिए, हम जो कीबोर्ड का CTRL बटन होता है, कंट्रोल उसको दबा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, और माउस का लेफ्ट क्लिक जैसे एक बार करेंगे तो उस हेडिंग पे हमको पहुंचा दिया जाएगा। ये देखिए हम डायरेक्ट वहां पहुंच गए, इसको हम रीड कर सकते हैं, समझिए एक तरह से लिंक बना दिया है डायरेक्टली वहां पहुंचाने के लिए। अब पीसी पे हम जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखिए पीसी पे डायरेक्टली आ गया। यहाँ हम जो भी कंटेंट लिखे हैं उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना, कोई भी काम करना हो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी तरह से वर्क स्टेशन पे जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए हैंड का सिंबल बन रहा है। जब कंट्रोल दबाएंगे तो हैंड का सिंबल बन रहा है, देखिए बन रहा है। और उसी तरह जैसे हैंड का सिंबल मिलेगा, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहीं पे हमको पहुंचा दिया जाएगा और डायरेक्टली हम उसको चीज को पढ़ सकते हैं। आई होप ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का काम क्या होता है, जैसे आपने जो जो हेडिंग बना रखा है, अगर हेडिंग में कुछ चेंजेस होता है, जैसे यहाँ पे जो पीसी है उसका नाम किसी ने आके चेंज कर दिया, चलिए हम यहाँ पे पीसी का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको बैक कर दिए और यहाँ पे हम चाहते हैं कंप्यूटर लिख के दिखा, तो जो हमने यहाँ पे अगर कंप्यूटर लिखा है तो कुछ चेंजेस हमने इधर किया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी पीसी दिखा रहा है। तो आप अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का दो तरीका है। पहला तरीका देखिए, अगर हम यहाँ पे अपडेट टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पीसी दिख रहा है वो अपडेट हो जाएगा और जो हमने चेंजेस किया वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये पहला तरीका था अपडेट करने का। एक बार और देखिए, हम जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं इसको दोबारा से हम चाहते हैं पीसी कर दें, तो यहाँ पे देखिए हम दोबारा से पीसी कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोबारा से पीसी कर दिया है और इसको हम एक काम और करते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक करके अगले पेज पे पहुंचा देते हैं। क्योंकि आप देखिए ऊपर जाके तो यहाँ पे ये पेज नंबर इसका क्या दिखा रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का 2 दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं जो कि पेज नंबर इसका चेंज हो जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं और कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो ये अगले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो दो इसमें चेंजेस किया गया और आपका टेबल को अपडेट करना है तो आप इसके अंदर कर्सर रख देंगे तो यहाँ पे ये देखिए अपडेट टेबल का ऑप्शन दिखा रहा है, या तो यहाँ पे क्लिक करिए या फिर यहाँ से अपडेट करिए। तो अपडेट टेबल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि इसमें जो जो चेंजेस किया गया है हमारा यहाँ पे करके दिखाएगा और पेज नंबर का भी चेंजेस जो रहेगा वो दिखाएगा। चलिए इस बार हम यहाँ से अपडेट टेबल करते हैं तो देखिए इसका पेज नंबर चेंज हो गया, पीसी का पेज नंबर जो है 3 पे हो गया, कंट्रोल के साथ एंटर दबाया था पेज चेंज हो गया था ना, तो वो चीज यहाँ पे करके दिखाता है। आई होप ये ऑप्शन आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो ग्रुप है आपका वो फुट नोट्स का ग्रुप है। इसमें भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो चलिए हम इसको भी समझते हैं इसका यूज क्या है। तो जो इंसर्ट फुटनोट है इसका यूज ये है कि जैसे अगर आप किसी पेज पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स में और लिखना चाहते हैं तो इंसर्ट फुटनोट के माध्यम से लिख सकते हैं। कुछ एडिशनल जानकारी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो होता क्या है ना कि इंसर्ट फुटनोट जब लगाते हैं तो जिस भी पेज पे हमारा कर्सर रहेगा उस पेज के नीचे यहाँ पे बॉटम में आपका क्या लग के दिखेगा, इंसर्ट फुटनोट। और इंसर्ट इंडनोट का, इंसर्ट इंडनोट का मतलब ये कि जो भी टेक्स्ट के बारे में आप कुछ एडिशनल चीजें लिखते हैं, अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं उस टेक्स्ट के बारे में, उस वर्ड के बारे में, वो पेज के सबसे लास्ट वाले पे लगता है। अगर आपके पास 100 पेज है तो 100 वाले पेज पे जाके इंसर्ट इंडनोट लगता है। और इंसर्ट फुटनोट जो है जिस पेज का वर्ड के बारे में आप एडिशनल जानकारी दे रहे हैं उसी पेज के बॉटम पे आएगा। फुट मतलब जो कि उसी पेज के नीचे आएगा, ठीक है। हम करके भी दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक पीसी लिखा हुआ है, इस पीसी को हमने डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया है और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा ये पेज नंबर 3 दिखा रहा है, यहाँ पे ये पेज नंबर 3 पे रहेगा और कर्सर हमारा लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसके बारे में कुछ एडिशनल चीजें, जैसे पीसी का फुल फॉर्म ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो भी चीज लिखेंगे, यहाँ पे बता रहा है PC1, ऐसे 1 लिख के दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में हमने कुछ चीजें लिखा है, इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर लिख के दिखाएगा इसके बारे में क्या एडिशनल जानकारी दिया गया, पर्सनल कंप्यूटर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से हम किसी और टेक्स्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे CPU लिखा हुआ है, CPU का फुल फॉर्म हम यहाँ पे एडिशनल जानकारी में ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज के नीचे कर्सर आ जाएगा और CPU का फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमने CPU का फुल फॉर्म भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप इंसर्ट फुटनोट में लगाते हैं वो उसी पेज के नीचे लगता है और जब कर्सर उसके पास लेके जाते हैं तो जो भी चीज लिखे हैं उसके बारे में ऊपर लिख के दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम कर्सर रख रहे हैं तो दिखा रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में कमेंट ऐड किया गया, इसके बारे में एडिशनल जानकारी दी गई। और PC के बारे में क्या जानकारी दिया गया है एडिशनल, तो बोला पर्सनल कंप्यूटर इसके बारे में डाला गया है। ठीक है, और ये जो भी चीजें हमने इसके बारे में लिखा वो इसी पेज के लास्ट में दिखा रहा है। ये तो आपका हो गया फुटनोट। अब हम समझते हैं इंसर्ट एंड नोट क्या होता है। एंड नोट का मतलब क्या है कि जो भी टेक्स्ट के बारे में आप कुछ भी चीजें लिखेंगे वो पेज के लास्ट में लगेगा। अभी हाइड है, अभी शो करेगा। चलिए हम इनपुट को सिलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके और यहाँ पे देखिए ऑप्शन विजुअल हो रहा, शो हो रहा है। इंसर्ट एंड नोट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज नंबर 3 पे है और लास्ट पेज हमारा 6 है, वहीं पे कर्सर पहुंचा देगा। तो हमने इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया और एकदम लास्ट वाला पेज पे पहुंचा दिया। यहाँ पे हम जो भी चीजें लिखेंगे ये देखिए इसका जो नंबरिंग करेगा रोमन अंक में करेगा और उसका जो इंसर्ट फुटनोट का नंबरिंग कर रहा था वो आपका नॉर्मल में कर रहा था। ठीक है, 1 2 3 में कर रहा था, इसका रोमन अंक में कर रहा है। जैसे कि I से 1 होता है, डबल I से 2 होता है, इस तरह से नंबरिंग इसका करके दिखाएगा। ये डिफरेंट भी है। और एक और डिफरेंट ये है कि इंसर्ट एंड नोट जो है पेज के लास्ट में लगता है, एकदम लास्ट वाला पेज पे जाके लगेगा। किसी भी पेज के बारे में वर्ड के बारे में लिखेंगे कमेंट तो एडिशनल जो भी जानकारी देते हैं एकदम लास्ट वाले पेज पे लगता है। और इंसर्ट फुटनोट जो भी लिखेंगे वो पेज के जिस भी पेज पे हम लिख रहे हैं टेक्स्ट उसी पेज के नीचे बस लगता है, एकदम लास्ट पेज पे नहीं जाता। लास्ट पेज पे कौन सा वाला जाता है, इंसर्ट एंड नोट। और दोनों से एडिशनल कुछ जानकारी उसमें लिखना रहा लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हमने इनपुट सेलेक्ट किया था, इनपुट के बारे में कोई एडिशनल जानकारी देना चाहते हैं पेज के लास्ट में तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस में आपका आ जाता है माउस है। ठीक है, तो माउस भी लिख दिया हमने, एंड लिख देते हैं कीबोर्ड, ये हमने लिख दिया। इसके बारे में एडिशनल जानकारी दिया। फिर से हम पेज पे आ जाते हैं वहीं पे जहां पे हमारा कर्सर था। तो एक तो हमने इसके बारे में लिख दिया, कुछ और भी चीज के बारे में हमको लिखना रहेगा। जैसे पहला हमने इस पे लिखा है, एक आउटपुट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, आउटपुट के बारे में भी हम कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आउटपुट पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट पे जैसे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले पेज पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए डबल I में दिखा रहा है, ये रोमन अंक में दिखाता है जैसा हमने बोला। तो आउटपुट डिवाइस में जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉनिटर लिख देते हैं, ये मॉनिटर लिख दिया। ठीक है, एंड प्रिंटर भी लिख देते हैं। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी होता है। तो उसके बारे में कुछ भी हमने एडिशनल जानकारी ऐड करना था तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे, ये एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं याद रखिएगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछा कि फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट में क्या डिफरेंसेस हैं तो आप बता सकते हैं जो एंड नोट होता है वो आपका पेज के लास्ट में लगता है और जो फुट नोट होता है वो उसी पेज के जस्ट नीचे लगता है। और जो फुट नोट हम लोग लगाते हैं वो आपका नंबरिंग में जैसे 1 2 3 करके दिखाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा भी देते हैं, 1 2 3 करके नंबरिंग करेगा। और जो इंसर्ट एंड नोट रहेगा वो आपका नंबरिंग कैसे करता है, वो आपका दिखा देते हम एकदम लास्ट वाले पेज पे पहुंचा के, वो रोमन अंक में नंबरिंग करता है। ये देखिए 1 और 2 में ऐसे करके नंबरिंग करेगा, ऐसे हम पहचान भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट फुटनोट और एंड नोट। इसमें काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको पता करना हो कि एंड नोट और फुटनोट हमने कहाँ लगा रखा है, किस पे टेक्स्ट पे लगा रखा है। तो अभी हमने इसी पेज पे लगाया है ना, जो कि पेज नंबर 3 पे है। आप किसी भी पेज पे रहेंगे आपको फाइंड करके दिखा देगा। जैसे हम इसमें आते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट फुटनोट हमने कहाँ लगाया है, तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ पहुंचा दिया, बता रहा है कि यहाँ पे अगला फुटनोट लगा है। इसके बाद कहाँ हमने लगाया था, तो नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर वहां पे आ जाएगा। अगला फुटनोट हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम प्रीवियस फुटनोट पे जाना चाहते हैं तो पिछला वाला फुटनोट दिखाएगा जो कि 1 2 3 में दिखा रहा है, और नेक्स्ट करते हैं तो अगला पे जाता है, ये आगे पीछे कर रहा है। इसी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं एंड नोट कहाँ लगाए हैं जो कि रोमन अंक में दिखाता है, तो नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आपने कहाँ लगाया। चलिए हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट एंड नोट। तो पहला एंड नोट बता रहा है यहाँ पे लगा है इनपुट पे, यहाँ पे देखिए ध्यान से। और सेकंड जो लगा है नेक्स्ट करेंगे तो बताया यहाँ पे आउटपुट के पास लगा है, यहाँ पे डबल I में ऐसे करके दिखा रहा है। इसके पास हम लोग कर्सर लेके जाते हैं ना तो दिखाता भी है कि क्या उसके बारे में हमने एडिशनल जानकारी ऐड करी है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट और प्रीवियस करके आगे पीछे जाके देख सकते हैं कहाँ किस किस चीज के बारे में हमने लिखा है। और इसके बारे में जो एडिशनल जानकारी हमने ऐड की है वो हमको देखना हो अगर, तो हम किस पे क्लिक करते हैं, शो नोट्स पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर का चारों ऑप्शन मैंने बता दिया है।
तो ये हम बताते हैं शो नोट्स का यूज क्या है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछता है कि क्या देखना चाहते हैं। आप फुट नोट एरिया देखना चाहते हैं, मतलब जो जिस पेज पे लगा है उसी पेज के नीचे दिखा रहा है, या फिर आप व्यू एंड नोट एरिया देखना चाहते हैं जो कि सबसे लास्ट वाला पेज पे लिखा हुआ है रोमन अंक में, वो वाला देखना चाहते हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं फुट नोट एरिया जो कि इसी पेज पे लास्ट में लगा हुआ है। ओके किया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 1 और 2 ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। और शो नोट्स पे फिर से आते हैं और हम इस पे जब क्लिक करेंगे, इस बार एंड नोट एरिया देखना चाहते हैं, तो एंड नोट एरिया जो कि रोमन अंक में लिखा ना उसको दिखाने वाला है। ओके करते हैं। रोमन अंक में यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 में क्या क्या किसके बारे में क्या क्या एडिशनल जानकारी दिया, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आएगा। बाकी आप चाहे तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको इसके पास जाना है, जो भी इसके बारे में हमने कमेंट लिखा हुआ एडिशनल जानकारी फुट नोट का, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो भी हमको यहाँ पे पहुंचा देगा। देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। कर्सर को जैसे सीपीयू पास रखते हैं, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमको वहीं पहुंचा देगा। कर्सर को आपको स्टार्टिंग में रखना है, उसके बाद करना है। देखिए ये हमको एंड नोट हमको देखना है, तो ये आई जो लिखा हुआ है, आई मतलब सिंगल वाला 1 वाला है, ये डबल आई मतलब 2 वाला है। तो किसी के पास जाना रहेगा तो उसके पहले कर्सर रख के डबल क्लिक करेंगे तो वहीं पर हमको पहुंचा दिया जाएगा। ये देखिए पहुंचा दिया गया। एक बार और दिखा देते हैं आपको कर्सर रख के। चलिए यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं और उसी पे हम क्लिक करके दोबारा से आपको दिखाएंगे कि हम वहां पर पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पहले पेज पे पहुंचा दे वहां तक आपको, ये रहा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसके पास कर्सर रखते हैं और डबल क्लिक किया, ये डबल क्लिक किया, पहुंचा दिया यहाँ तक। तो कर्सर को उसके पहले रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे ना, तो जहां पे भी लगाया है वो देख सकते हैं। मतलब शो नोट्स का जो यूज कर रहे हैं ना, ऐसे क्लिक करके वही काम समझिए हम वहां पे डबल क्लिक करके भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बताते हैं, यहाँ पे रिसर्च ग्रुप में एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल ये है ना कि अगर आप इंटरनेट का कनेक्शन देते हैं, कोई टेक्स्ट है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो कर सकते हैं। हमने अपने कंप्यूटर में देखिए इंटरनेट का कनेक्शन दे रखा है, वाईफाई का कनेक्शन दे रखा है, तो हम इसका यूज कर पाएंगे, करके भी दिखाएंगे आपको। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक बॉक्स खुल के आया है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो जैसे हम इसमें अगर हम टाइप करते हैं कंप्यूटर, हमको कंप्यूटर के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी लेना है, तो इसमें हम कंप्यूटर सर्च करेंगे तो उसका कुछ डिफिनेशन दिखाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फिगर्स दिखाएगा। तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। समझिए हमारे कंप्यूटर में एमएस वर्ड में एक छोटा सा ब्राउजर ऐड कर रखा है, यहाँ से हम कुछ भी चीजें डायरेक्टली सर्च कर पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आएगा कैसे यूज किया। नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका ग्रुप जो आ रहा है साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट साइटेशन। इसका इस्तेमाल क्या है कि जैसे कोई अगर आपने बुक्स लिखा है या फिर किसी ने बुक्स लिखा है, कोई भी चीजें टॉपिक लिखा है, उसका ऑथर का नाम दिखाना चाहते हैं, किस सन में लिखा गया है, किसने लिखा है, उसका एडिटर कौन है, उसका लैंग्वेज क्या है, ट्रांसलेटर कौन है, तो पूरा डिटेल में हम जानकारी देना चाहते हैं तो इंसर्ट साइटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, ये जो यहां से लेके यहां तक टेक्स्ट जो लिखा है, किसने लिखा है उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो इंसर्ट साइटेशन पे आएंगे और ऐड अ न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरह से। इसके अंदर आप देखिए लिख रहा है टाइप ऑफ सोर्स। टाइप ऑफ सोर्स में आप क्या बताएंगे कि ये जो लिख रहा है हम किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, ये बुक बना रहे हैं या फिर हम क्या बना रहे हैं, बुक सेक्शन बना रहे हैं या रिपोर्ट बना रहे हैं, बता सकते हैं, या वेबसाइट बना रहे हैं, ये क्या चीज है जो टाइप कर रहे हो, क्या चीज है, वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आर्ट के बारे में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, या फिल्म्स का कोई डॉक्यूमेंट्री लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा गया उसके बारे में हम डिटेल में पूरा बता सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि जैसे हम बुक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बुक पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज डिफॉल्ट रहने देते हैं, यहाँ पे ऑथर का नाम दे सकते हैं, जैसे ऑथर कौन है, चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पे। तो हमने लिख दिया नीलेश, ठीक है, नीलेश कुमार, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर जो होगा, कॉर्पोरेट ऑथर कोई होगा तो उसको भी दिखा सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। टाइटल दे सकते हैं कि ये जो टॉपिक लिखा गया किस टाइटल के बारे में लिखा है, किस टॉपिक के बारे में लिखा गया, तो हमारा टाइटल जो रहेगा हम दिखा देते हैं कंप्यूटर। ये हमने दिखाया कि टॉपिक हमारा क्या है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर दिखा दिया। और भी हम उसके बारे में कुछ लेना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ईयर जो है, ईयर लिख सकते हैं, ईयर मतलब किस ईयर में हमने इसको टाइप करा है, तो 2024। सिटी किस सिटी से हमने इसको टाइप किया है वो लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सिटी का नाम ले देते हैं कुशीनगर, ये सिटी का नाम लिख दिया। पब्लिशर कौन है, तो पब्लिशर का नाम दे सकते हैं, जो उसको प्रिंट करवा रहा है जैसे होता है ना, तो वो पब्लिशर का नाम दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक पब्लिशर का नाम दे देते हैं, अरिहंत बुक्स वगैरह पे नहीं लिखा होता पब्लिशर, तो वो हम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी नाम देना दे सकते हैं अभी के लिए।
बाकी यहाँ पे और भी एडिशनल जानकारी अगर आपको ऐड करना हो तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे जब क्लिक करते हैं तो इसका और भी फील्ड्स लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे स्टेट क्या है, किस स्टेट से लिख रहे हैं, उसका कंट्री का नाम क्या है ये भी लिख सकते हैं, उसका एडिटर कौन है वो उसके बारे में लिख सकते हैं, वॉल्यूम के बारे में लिख सकते हैं, और इसमें जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, इसका ट्रांसलेटर कौन है उसके बारे में लिख सकते हैं, पेज के बारे में लिख सकते हैं, कितना पेज इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, इसका यूआरएल दे सकते हैं। तो पूरा और डिटेल में एडिशनल जानकारी देना हो तो दे सकते हैं। बाकी अगर नहीं देना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ओके कर रहे हैं। आपको भरना रहेगा तो पूरा भर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ओके करते हैं। ओके किया तो जस्ट आप देखिए यहाँ पे क्या लिख के दिखा रहा है, कुमार और 2024, बस इतना ही लिखा है। काफी चीजें हमने उसमें लिखा था लेकिन बस डिटेल में नहीं दिखा रहा, शॉर्ट में इतना ही चीजें दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप पूरा चीजें इसका डिटेल्स में लेके आना चाहते हैं तो आप कैसे लाएंगे उसके लिए हम बताते हैं आपको। आप क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा जगह हम बना देते हैं। यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर दबा के थोड़ा सा हम लाइन को नीचे कर दिए। यहीं पे हम बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हम इस पे कर्सर रखते हैं और यहाँ बोल रहा है कौन सा फॉर्मेट में इंसर्ट करना है, किसी एक पे क्लिक करते हैं। बिब्लियोग्राफी क्लिक करते ही पूरा डिटेल में वो दिखाएगा कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे इंसर्ट करा है उसके बारे में। जैसे बता रहा है कि कुमार यानी 2024 कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है, कुशीनगर से लिखा गया है, पब्लिशर अरिहंत है। ये बिब्लियोग्राफी जो दिखा रहा है, अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं और डिटेल में देखना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल एक ग्रुप मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके एक एक में चेंजेस करके देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे अब नीलेश भी लिख के दिखा रहा है, कुमार नीलेश करके, किसी में अलग स्टाइल में दिखाएगा कि इसमें देखिए बोल्डी करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे काफी सारे स्टाइल मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या हमने लिखा था, बुक लिखा था, उसके बारे में दिखा रहा है ब्रैकेट में करके। तो स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग स्टाइल में दिखा रहा है, यहाँ पे ऑथर का नाम अब ऐसे लिख के दिखा रहा है। ठीक है, तो ये स्टाइल हम बिब्लियोग्राफी का चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में हम इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम ऐड किए हैं, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो मैनेज में आ सकते हैं। यहाँ पे इस रिकॉर्ड में जो हमको चेंजेस करना रहेगा तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो भी चीजें हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है इसको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। और ये हम जब चाहे तब इंसर्ट करा सकते हैं क्योंकि इंसर्ट साइटेशन में ये चीज ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं इस चीज को तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम ये पूरा एरिया सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और ये देखिए करंट में जो दिखा रहा है और एक मास्टर लिस्ट में दिखा रहा है। तो हम करंट लिस्ट में आते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहां से डिलीट कर रहे हैं। अभी देखिए हाइड ऑप्शन डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस चीज को हमने इंसर्ट करा रखा है कहीं पे। अगर इंसर्ट कराएं तो पहले उसको वहां से हटाना पड़ेगा। जैसा कि फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे इसको ऐड करा था ना, तो देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है, पहले हम यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये एरिया हमने सेलेक्ट किया, डिलीट किया यहाँ से। इसके बाद अब जाएंगे तो यहाँ पे अभी दिख रहा है, अभी यहाँ से हट जाएगा। जब मैंने सोर्स में जाएंगे, अब करंट लिस्ट में हमने कुमार नीलेश को सेलेक्ट किया और डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ से डिलीट हो गया। मास्टर लिस्ट में अभी भी है, हम इसको कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हटा दिया है तो इंसर्ट साइटेशन में वो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अगर वो रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है और उसको फिर से लेके आना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम जाएंगे मैनेज सोर्स में और मास्टर लिस्ट को कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए कॉपी पे क्लिक किया, वो चीज यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब सुधार कर सकते हैं। और न्यू पे क्लिक करके किसी और ऑथर का डिटेल पूरा लिखना हो वो भी लिख के यहाँ पे ओके करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी के लिए करंट में ऐड किया है, वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किसी भी कर्सर के स्थान पे हम उसको ऐड कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली ला सकते हैं। बाकी जितना टाइम आप लाना हो उतना टाइम ला सकते हैं। अगर इसको हटाना रहेगा हमेशा के लिए तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। यहां से भी डिलीट किया, उसके साथ साथ अभी भी दिख रहा है तो आपको मैनेज सोर्स में आना है, पहले तो यहां से डिलीट करना है। अगर यहां से डिलीट करेंगे करंट लिस्ट से तो हम डिलीट करते हैं, तो बस अभी के लिए यहाँ पे हटा है। बाकी फिर से कोई भी आके यहाँ से ऐड कर सकता है, मास्टर लिस्ट से इसके रिकॉर्ड को यहाँ पे लाके उसमें ऐड कर सकता है। बाकी आप हमेशा के लिए इसको डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली तो मास्टर लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो चीज हमेशा के लिए यहाँ से हट जाता है। अब आप देखिए तो इंसर्ट साइटेशन में वो चीज नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है। अगर आपको दोबारा से बनाना है तो स्टार्टिंग से आके दोबारा से बनाना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके बनाएंगे ऑथर का पूरा डिटेल फिल करके, या फिर आप इंसर्ट साइटेशन में आएंगे और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करके पूरा रिकॉर्ड फिर से भरेंगे, तब वो चीज दिखाएगा। आई होप कि ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा डिटेल में हमने बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे कैप्शन ग्रुप दिया हुआ है। कैप्शन ग्रुप में पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट कैप्शन। इसका इस्तेमाल क्या है कि जैसे कोई फिगर होता है, कोई फोटो होता है, बुक्स वगैरह हम देखेंगे आप लोग कि बुक्स का कोई कैप्शन लिखा होता है। कैप्शन मतलब उसका टाइटल देना चाहते हो, बुक्स का जो भी फिगर है उसका नाम देना चाहते हैं। तो फिगर्स का नाम वगैरह ऐड करना हो तो डायग्राम्स का नाम ऐड करना हो, कैसे करेंगे? तो चलिए हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। तो चलिए मिनी कंप्यूटर के बारे में हम एक छोटा सा यहाँ पे दिखा देते हैं, कंप्यूटर ऐड करा देते हैं। कंप्यूटर का यहाँ पे फिगर लेके आना है तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके फिगर लेके आ सकते हैं इंसर्ट से। ठीक है, तो पिक्चर आप चाहे तो यहाँ से ला सकते हैं, चाहे तो आप सेव भी बना सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल में दिखाते हैं एक सेव बना के।
यहाँ पे मान लीजिए हमने एक शेप बनाया इस तरह से स्टार का, ठीक है, ये स्टार का हमने शेप बनाया और इसका नाम मेंशन करना चाहते हैं तो हम आएंगे सीधे रेफरेंस टैब में और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही बोलेगा ये फिगर का क्या नाम है, आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फिगर नाम से दिखाए तो फिगर नाम से दिखाएगा, अगर आप चाहते हैं फिगर नाम से हेडिंग उसका लेवल करके ना दिखाए, किसी और नाम से दिखाए तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नाम से दिखाए या टेबल नाम से दिखाए तो टेबल होगा तो टेबल का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन लिया होगा तो उसका नाम दे सकते हैं। बाकी आप कुछ और चीज बना रहे हैं तो नया यहाँ पे लेवल भी दे सकते हैं। नया लेवल देने के लिए न्यू लेवल पे क्लिक करते हैं। जैसा कि हमने न्यू लेवल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इमेज का लेवल बना दें तो यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे इमेज, आप कोई भी लिख सकते हैं, इमेज जस्ट लिखना, ओके करना है तो इसमें इमेज का लेवल आ जाएगा। अब इमेज 1 है तो ये 1 दिखाया गया, दूसरा रहेगा तो इमेज 2 3 4 ऐसे करके उसका नया नया लेवल दिखाना स्टार्ट कर देगा। बाकी आपको इमेज वाला लेना है या फिगर लेना है, जो भी लेना रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो डिफॉल्ट फिगर में दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिगर को रहने देते हैं। यहाँ पे फिगर 1 लिखा है, इसका नाम हम ऐड कर देते हैं, स्पेस बटन दबाया और इसका नाम मान लीजिए हमने ऐड कर दिया ये स्टार है, ये हमने लिख दिया स्टार और इसको हम ओके करते हैं तो इसका नाम मेंशन करके आ रहा है कि ये जो फिगर है इसका नाम क्या है, स्टार है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला चीज बताते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे भी हमको कोई फिगर इंसर्ट करना रहेगा, कोई शेप इंसर्ट करना होगा तो आते हैं शेप में, यहाँ पे ले लेते हैं एक चलिए हम सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओवल वाला ले लेते हैं फिगर, ये भी हम दिखाना चाहते हैं, इसका नाम मेंशन करना चाहते हैं। यहाँ पे तो रेफरेंस में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हुए इसका नाम फिगर 2 कर देते हैं। तो फिगर 2 ऑलरेडी लिया हुआ, बस इसका नाम यहाँ पे दे दीजिए क्या है, तो हम लिख देते हैं सर्कल है, तो यहाँ पे लिखा सर्कल और जस्ट ओके किया तो मेंशन करके दिखा रहा है कि ये क्या है, फिगर 2 जो है सर्कल है। तो अगले पेज पे भी आते हैं, किसी और पेज पे जो भी चीजें आपको बनाना रहेगा बस इंसर्ट में कोई फिगर भी इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो पिक्चर वगैरह और चाहे तो यहाँ से हम शेप भी ले सकते हैं। तो एक शेप हमने हार्ट वाला लिया और इसका भी नाम मेंशन करना चाहते हैं कैप्शन में, तो रेफरेंस में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिगर 3 लिखा है, बस आपको स्पेस करना है और इसका नाम ऐड करना है। तो हम इसका नाम यहाँ पे ऐड कर दिए हार्ट और ये जस्ट ओके किया तो इसका भी नाम दिखा रहा है। तो जिस भी पेज पे हमने जो जो चीजें ऐड किया, जो जो फिगर का नाम दिया है, अगर उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, टेबल ऑफ फिगर बनाना चाहते हैं तो आ जाएंगे किसी पेज पे। चलिए हम सबसे पहले नंबर के पेज पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं और यहीं पे हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो कर्सर हमने यहाँ पे रखा हुआ है और कहीं खाली जगह पे कर्सर रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जस्ट हमको क्या करना होगा, ओके, ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो बताएगा फिगर 1 जो स्टार वाला है वो पेज नंबर 3 पे और फिगर 2 जो सर्कल वाला है वो फिगर कौन सा पेज पे है, 5 पे। फिगर 3 जो हार्ट वाला फिगर है वो पेज नंबर 6 पे बता रहा है। आप किसी भी फिगर पे जाना चाहते हैं डायरेक्टली तो कंट्रोल बटन के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके वहां पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जैसे स्टार वाला फिगर हमको देखना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया और वहीं पे हम पहुंच गए डायरेक्टली, दिख रहा आया समझ में। चलिए एक बार और दिखाते हैं, अगर हमको सेकंड सर्कल वाला फिगर पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए हम सर्कल वाला फिगर पे डायरेक्टली आ गए। एक तरह से लिंक बन जाता है तो डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच सकते हैं। हार्ट वाला शेप पे आपको जाना है जो फिगर है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका क्या है, समझिए एक तरह से डायरेक्टली पहुंचा रहा है, लिंक बन चुका है तभी ना पहुंचा रहा है। और इसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ अपडेट टेबल, जो कि हाइट दिख रहा है। अपडेट का यूज क्या है, अपडेट टेबल का यूज यहाँ पे ये है कि अगर जो जो आपने कैप्शन में नाम टेबल का ऐड किया, जो भी फिगर इंसर्ट करा था उसका नाम ऐड किया है तो यहाँ पे टेबल में चेंजेस करके दिखाएगा जब आप उसका कैप्शन का नाम चेंज कर देंगे। चलिए हम करके दिखा रहे हैं। जैसे हम जो फिगर बनाए थे यहाँ पे स्टार वाला, ठीक है, एक यहाँ पे स्टार दिख रहा है तो इसका नाम हम चेंज करके दिखाते हैं। चलिए स्टार का नाम हम यहाँ पे बैक किए हैं और इस फिगर का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं तारा। एक इसका चेंजेस किया, ठीक है, और एक देखिए ये जो सर्कल है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सर्कल नाम दिए थे तो इसका कैप्शन का सर्कल नाम जो है वो हटा देते हैं, इसका टाइटल दूसरा दे देते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं गोला, ये एक सर्कल है गोला लिख दिया। तो दो फिगर का नाम हमने चेंजेस किया है, कैप्शन का नाम चेंज किया है और चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा टेबल अपडेट हो जाए, जो जो चेंजेस किया वो इसमें करके दिखाए। तो जस्ट आपको कर्सर इसके अंदर रखना है और आपको यहाँ से अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ध्यान देखिए यहाँ पे चेंजेस करके दिखाएगा। ये बोल रहा है कि अपडेट इंडायरेक्ट टेबल करना है, पूरा टेबल को अपडेट करना है तो यस हमको इसी पे टिक करना है और जस्ट ओके कर देना है। ओके करते ही आप देखिए फिगर 1 का नाम तारा हो गया और फिगर 2 का नाम गोला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चेंजेस करते हैं वो करके दिखाता है। आई होप ये भी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे आप अपने पेज में पिक्चर इंसर्ट कराए होते हैं, टेबल इंसर्ट कराए होते हैं, शेप इंसर्ट कराए होते हैं, बहुत सारी चीजें इंसर्ट करा के रखे रहते हैं, कोई हेडिंग भी बना के रखे रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी हेडिंग पे आपको डायरेक्ट जाना है या किसी टेबल पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस से उसका एक लिंक बना सकते हैं और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करके उस लिंक पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी पहले से इस तरह का बना कर रखा हुआ है, देखिए ये हेडिंग बना के रखा हुआ है
है, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे आ जाइए। चलिए हम ऐसे क्या करते हैं, सबसे पहले वाले पेज पे पहले आ जाते हैं जहाँ पे हमारा पेज खाली है, ये यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, जहां पे हमारा पेज खाली, थोड़ा कर्सर रख लेते हैं नीचे, और यहीं पे रखने के बाद डायरेक्ट हम क्लिक करते हैं क्रॉस रेफरेंस। याद रखिएगा, क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करने के लिए आपका या तो टेबल बन के होना चाहिए पेज पे, या फिर हेडिंग बन के होना चाहिए पेज पे। ठीक है, तो फिगर भी पेज पे बना होगा तब भी आपका शो करेगा। तो हम क्रॉस रेफरेंस पे पहले क्लिक करते हैं डायरेक्टली कर्सर खाली जगह पे रख के। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि भाई हेडिंग कहाँ कहाँ बनाए हैं, तो हेडिंग क्या क्या बनाए वो बता रहे हैं। 3-4 चीज का हेडिंग आपने बना रखा है, और क्या क्या हमने बना रखा है, जो जो चीज हम फुट नोट इंसर्ट कराए हैं तो बता रहा है 2 जगह फुट नोट इंसर्ट कराएंगे। फिर से हम इन नोट का यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इन नोट बता रहा है 2 जगह इंसर्ट कराए, जो जो हम चीजें इंसर्ट कराए हैं उसको बताएगा। फिगर हमने कहाँ कहाँ बनाया तो बता रहा है फिगर हमने यहाँ बनाया, तो फिगर का हो या टेबल का हो या कोई भी चीज का हम यहाँ पे डायरेक्टली लिंक इंसर्ट करा सकते हैं, और कंट्रोल साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम एक एक को इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हेडिंग हम लाना चाहते हैं तो ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे हेडिंग को इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर दिए। एक चीज हमने ये इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, एंटर बटन दबाया, लाइन चेंज हो गया। फिर क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं, और एक तो हेडिंग हमने इंसर्ट किया, इसके बाद फुटनोट को भी एक इंसर्ट करके दिखा देते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर वाला जो था उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फुटनोट का नंबर इंसर्ट हुआ है, और हम चाहे तो उसका पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज इंसर्ट किया, फिर एंटर करते हैं। और भी किसी चीज का लिंक इंसर्ट कराना है, इस बार हम इन नोट पे आ जाते हैं। इन नोट का जो मॉनिटर वाला है उसका लिंक इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो जस्ट हम क्या करेंगे, उसका पेज नंबर चाहिए या उसका इन नोट नंबर चाहिए, तो इन नोट नंबर चाहिए तो हम जस्ट इंसर्ट करते हैं, वो भी चीज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर इंटर दबाते हैं, लाइन चेंज हुआ, और क्रॉस रेफरेंस पे दोबारा आते हैं। इस बार हमने फिगर पे जो भी हमने फिगर बना रखा है, तो चलिए हम हार्ट वाला जो फिगर है उसका लिंक यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और वो भी यहाँ पे आ गया। तो काफी सारा चीज का लिंक हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट किया है क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से। तो याद रखिएगा, टेबल हुआ, फिगर हुआ या हेडिंग हुआ, अगर पहले से बना रहेगा तो एक क्रॉस रेफरेंस में ऑप्शन सब शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। अब अगर हमको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे डायरेक्ट पहुंचना है, जैसे बार बार हमको वहां पे जाना पड़ रहा है, तो लिंक बना दिया, आप कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमको वहीं पहुंचा देगा। ये देखिए हमारा टाइम इससे बच जाएगा। फिर से देखिए, अगर हम इस बार दूसरा जगह जाना चाहते हैं, जैसे हेडर पे पहुंचना चाहते हैं, जो हमने फूटर लगाया था ना, एक फूटर लगाया था और एक एंड नोट लगाया था, तो फूटर आपका नंबरिंग 1 2 3 करके दिखा रहा है, एंड नोट आपका रोमन में दिखा रहा है। तो इस पे जाना है तो कंट्रोल साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट बता देगा ये चीज आपने इस पे लगाया था। पहला जो आपने एंड नोट लगाया था, एक फुट नोट था ना, तो फुट नोट जो लगाया इसी पे लगाया वो बता रहा है। अब एंड नोट हमने किस पे लगाया था वो चेक करना है, तो हम ये सेकंड वाला एंड नोट किस पे लगाए हैं वो चेक करने के लिए इस पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो इस लिंक पे हमको डायरेक्ट पहुंचा दिया जाएगा, और हम देख पाएंगे यहाँ पे कि हमने आउटपुट पे लगाया था सेकंड वाला, फर्स्ट वाला इस पे लगाया था, तो वो डायरेक्ट हम पहुंच पा रहे हैं लिंक के माध्यम से। समझे, एक तरह से हमने क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से लिंक बना दिया। फिगर 3 हार्ट वाला जो है डायरेक्ट वहीं पहुंचना चाहते हैं, ये भी लिंक बना के इंसर्ट किए हैं, तो कंट्रोल साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करते ही देखिए आप वहां पे डायरेक्ट पहुंच गए। दिख रहा? तो आई होप ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्रॉस रेफरेंस भी हमने बताया, और एक क्रॉस रेफरेंस के बारे में हमने इंसर्ट टैब पढ़ाते समय भी आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ भी वही चीज दिया है और यहाँ भी वही चीज है, दोनों जगह से हम एक ही जैसे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन इंडेक्स। इंडेक्स का यूज क्या है, इंडेक्स जो ग्रुप है इसमें पहला ऑप्शन दिया मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कोई टेक्स्ट है जिसको आप मार्क करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई सब एंट्री ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि किसी पेज पे हम लेके आना चाहते हैं उस चीज को ला सकते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहे हैं, अगर किसी भी टेक्स्ट के बारे में आपको ऐड करना कोई भी चीज तो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को, कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया, कंप्यूटर को सेलेक्ट करके हम इसको मार्क करना चाहते हैं, तो मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और बोल रहा है इसके बारे में सब एंट्री ऐड कर दीजिए, तो कंप्यूटर में हम सब एंट्री ऐड कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, इसके बारे में हमने सब एंट्री ऐड किया। माइक्रो कंप्यूटर इसको मार्क करते हैं, मार्क करते ही आपका पैराग्राफ का सिंबल दिखना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। ये हटाने के लिए होम टैब में आएंगे और यहाँ से जस्ट टिक हटाएंगे, तो ये देखिए स्वाइप का टिक हटाते ही पैराग्राफ का सिंबल हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी किसी टेक्स्ट पे आपको लगाना हो तो सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फास्ट है इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम रेफरेंस टाइम में आ जाते हैं, और यहाँ से मार्क एंट्री इसका कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम चाहे तो इसका ऑपोजिट वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज आप अभी के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इसको लिख दिया फास्ट का स्लो ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, और इसको मार्क कर दिया, तो दो चीज को हमने मार्क किया। होम टैब से ये जो मार्क का सिंबल दिख रहा है पैराग्राफ वाला हटा सकते हैं, और भी किसी चीज को मार्क करना है तो कर्सर आपको वहां पहुंचा लेना है, और पहुंचाने के बाद उसको सेलेक्ट करके हटा लेना है। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, वुमेन को सेलेक्ट किया, और इस पे भी हम रेफरेंस टाइम में आके मार्क लगाते हैं। तो सब एंट्री में आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया, उसके बारे में सब एंट्री और मार्क किया।
क्लोज किया, हट गया, और ये जो पैराग्राफ का सिंबल आ रहा है हटाने के लिए यहाँ से स्वाइप से हटा सकते हैं होम टैब के माध्यम से। तो जो जो चीजें हमने मार्क किया है, अगर हम उसको किसी पार्टिकुलर पेज पे लेके आना चाहते हैं, चलिए हम पहले पेज पे जहां पे खाली है वहीं पे इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रख लिया और यहीं पे हम रेफरेंस टाइम में आ जाएंगे। इसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा किस तरह से इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है, हम चाहते हैं 2 कॉलम में दिखाए तो 2 कॉलम में दिखाएगा। हम यहाँ पे 1 कॉलम कर देंगे तो 1 कॉलम में करके दिखाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि राइट अलाइन में करके दिखाए तो इस पर टिक करेंगे तो लाइन अलाइन जो राइट अलाइन है ना वो ऐसे करके दिखाएगा। तो कुछ यहाँ पे सेटिंग आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको ओके करना है तो वो चीज आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बता रहा है कि कंप्यूटर के बारे में आपने सब एंट्री जो ऐड किया है वो माइक्रो कंप्यूटर ऐड किया जो कि पेज नंबर 3 पे है। फास्ट के बारे में आपने सब एंट्री जो ऐड किया है स्लो ऐड किया है जो कि पेज नंबर 5 पे है। वुमेन के बारे में जो आपने सब एंट्री ऐड कर रखा मार्क करके वो मैन एंड वुमेन है, तो इसको हमने मार्क किया हुआ है। जो मार्क एंट्री में हमने मार्क किया था वो यहाँ पे दिखाएगा, किस पेज पे वो भी दिखाएगा। ये भी समझ में आया होगा। और अपडेट टेबल का जो ऑप्शन हाइड है ये तब काम करेगा जब आप कुछ उसमें चेंजेस कर देंगे। जैसे ये हमने ऑप्शन जो है कंप्यूटर हुआ या फिर फास्ट है या वुमेन है, ये जो भी चीजें लिखा हुआ है जिसको मार्क किए हैं उसका पेज अगर हम ब्रेक करके अगले पेज पे पहुंचा दें तो उसका पेज नंबर यहाँ पे चेंजेस करके दिखाएगा। चलिए हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। तो जिस जगह से हमने टेक्स्ट को लिखा था उस पेज पे आ जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आके, ये देखिए वुमेन वाला पेज दिख रहा है जो कि पेज नंबर 6 पे है। अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर दबाया तो पेज ब्रेक होके अगले पेज पे आ गया। लेकिन अभी हम जाएंगे वहां पे अपना चेक करने तो देखिए अभी भी ये वुमेन वाला जो दिखा रहा है वो पेज नंबर 6 पे ही दिखा रहा है। तो ये अपडेट अभी नहीं हुआ। अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर कर्सर रखते हैं, ठीक है, और ये अपडेट इंडेक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो वुमेन वाला पेज नंबर चेंज हो गया 7 पे चला गया है, ये अपडेट होकर यहाँ भी 7 दिखाना स्टार्ट कर देगा। अपडेट किया और ये देखिए आपका पेज नंबर 7 दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ टेबल में चेंजेस हुआ रहेगा, नीचे हम जो भी चेंजेस करेंगे तो टेबल में अपडेट करने पे चेंजेस करके दिखाना स्टार्ट कर देता है। आई होप ये भी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बताते हैं टेबल एंड अथॉरिटीज ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे तो इसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है मार्क सिटेशन। यहां से क्या कर सकते हैं, किसी भी आप हेडिंग को मार्क करके उसके लिए एक सब हेडिंग बना सकते हैं, समझे, एक तरह से मेन हेडिंग बना सकते हैं। तो मेन हेडिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं ना, ये पीसी लिखा हुआ है तो क्या करते हैं पीसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और पीसी को सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशन पे जाते हैं। इस पे क्लिक किया और मार्क सिटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे कैटेगरी दिखा रहा है कि किस कैटेगरी में इसको ऐड करना चाहते हैं, कौन सा मेन हेडिंग बनाना चाहते हैं कैटेगरी का। तो इसमें काफी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो अपना एक हेडिंग बना सकते हैं अलग से। चलिए अपना एक हेडिंग बना दिखाते हैं। तो उसके लिए हम कैटेगरी पे पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी को कुछ चेंजेस करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है इसको चेंज करके इसका नाम दे देते हैं कंप्यूटर। यहां पे लिख देते हैं कंप्यूटर और लिखने के बाद हमको क्या करना, रिप्लेस करना। तो 8 को रिप्लेस करके क्या बना दिया, कंप्यूटर। इसको ओके कर दिया। अब ये जो है हमको कैटेगरी में कंप्यूटर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो 8 वाला था ना वो कंप्यूटर वाला मिल जाएगा। तो हमने कैटेगरी अपना रख दिया मेन कंप्यूटर। हम चाहते हैं कंप्यूटर कैटेगरी मेन हेडिंग के अंतर्गत ये पीसी दिखावे, तो इसको पहले यहां से करेंगे मार्क। एक वर्ड को हमने किया मार्क और ये जो पैराग्राफ वाला सिंबल दिख रहा है होम टैब से हटा सकते हैं। यहाँ पे टिक हटाएंगे, ये चीज हट जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये वर्क स्टेशन लिखा हुआ है, मेन फ्रेम लिखा हुआ है, ये सबको हम उसी में मार्क करना चाहते हैं। बस डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट हो जाएगा। रेफरेंस में आएंगे और यहां से हम मार्क सिटेशन पे क्लिक करेंगे। ये भी कंप्यूटर हेडिंग के अंतर्गत दिखना चाहिए, जस्ट मार्क किया और क्लोज कर दिया। इसको भी किया और भी देख लीजिए हम मेन फ्रेम को मार्क करना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और मार्क सिटेशन पे आके कंप्यूटर के हेडिंग के अंतर्गत दिखना चाहिए मेन फ्रेम, इसको भी मार्क कर दिया। हमने 3 को मार्क किया और भी किसी को मार्क करना रहेगा, आपको सिलेक्ट करना और मार्क करते जाना, ठीक है। मार्क करके क्या करेंगे, लास्ट में आपको उसका रिजल्ट देखना है तो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो किसी भी पेज पे आ जाते हैं तो पहले पेज पे आते हैं जहां पे हमको खाली जगह मिल जाएगा। बाकी पैराग्राफ का जो सिंबल दिख रहा है पहले इसको हटा देते हैं। तो होम टैब में जाएंगे और यहाँ से शो हाइड का टिक हटाएंगे तो हट जाएगा। हम पहले पेज पे जहाँ खाली जगह था वहीं पे कर्सर रख लिए हैं। तो कर्सर रखने के बाद आप आएंगे रेफरेंस टाइम में और क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ जाएगा। हम यहाँ पे ओके करने से पहले चाहें तो किस तरह से दिखेगा वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रॉम टेम्पलेट लिखा हुआ तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर आप यहाँ पे क्लासिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं फॉर्मल तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं। बाकी हम नॉर्मली रखते हैं फ्रॉम टेम्पलेट वाला, आप एक ही करके चेक कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा कि कंप्यूटर मेन हेडिंग है, उसके अंतर्गत सब हेडिंग में मेन फ्रेम रखा है जो कि पेज नंबर 3 पे, पीसी रखा है पेज नंबर 3 पे, वर्क स्टेशन रखा है सब हेडिंग में,
जो कि पेज नंबर 3 पे है। ये सब आपका मेन हेडिंग जो है हमने कैटेगरी में क्या बना था, कंप्यूटर, और उसी के अंदर सब हेडिंग में समझिए एक तरह से इसको रखा था, वो चीज दिखा रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये हेडिंग बन के नहीं आया, ये जो लिंक बन के नहीं आया, लिंक बन के नहीं आया। अगर लिंक बन के आया होता तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करते तो वहां पहुंचा देता ना, तो ये लिंक नहीं बना रहा है एक तरह से। बस ये आपका समझिए कैटेगरी में हेडिंग बना दिखाएगा, उसका सब हेडिंग में जो जो ऐड करेंगे उसको दिखाएगा। और अपडेट टेबल का ऑप्शन जो हाइड है, इसका भी अभी यूज है। इसका यूज कैसे करेंगे कि अगर आपका जो हेडिंग है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, उसका पेज नंबर वगैरह का चेंजेस हुआ है, अपडेट करेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर चेंज करके दिखाएगा। सभी पेज नंबर 3 पे दिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं, पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं और उसको चेंज करके दिखाते हैं। जैसे ये वर्क स्टेशन है, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे, ये आपका पेज नंबर अभी चेंज हो चुका है। लेकिन वहां पे जाएंगे तो अभी भी वही पेज नंबर दिखा रहा होगा, देख लीजिए पेज नंबर अभी 3 दिखा रहा है। तो इसमें कर्सर रखेंगे तो अपडेट टेबल शो करेगा, शो कर रहा है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट टेबल पे तो वो चेंज करके दिखाने लगेगा। अब बता रहा है कि मेन फ्रेम वाला और वर्क स्टेशन वाला पेज नंबर 4 पे है, और पीसी वाला अभी भी पेज नंबर 3 पे, तो वहीं पे दिखा रहा है। तो जो पेज नंबर में कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमने आपको पूरा डिटेल में रेफरेंस टाइप को बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।